बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा मैथ का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1 का। उसमें हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ क्वेश्चन 1 और 2 भी करेंगे। पहला है हमारे पास कीमत खरीद। हमने कीमत खरीद मालूम करनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास वो कीमत जिस पर कोई चीज़ बाजार से खरीदी जाए कीमत खरीद कहलाती है। जिस पर कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं बाजार से वो क्या होती है, कीमत खरीद। फार्मूला बताना है तो कीमत खरीद कीमत फरोख्त से नफ़ा माइनस कर दें। मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि हमें नफ़ा और कीमत फरोख्त दी हो। अगर कीमत फरोख्त दी हो तो उससे नफ़ा माइनस कर दें तो बाकी कीमत खरीद बचती है। और अगर कीमत फरोख्त मालूम करनी तो इसका उल्ट हो जाता है, वो कीमत खरीद में मुनाफा जो है वो प्लस कर देते हैं। जाहिर सी बात है अगर इसी से निकाले नफ़ा इधर माइनस हो रहा है, इक्वल से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसी से वो फार्मूला निकलता है। कीमत खरीद मालूम करनी है तो कीमत फरोख्त से नफ़ा माइनस कर दें, और अगर कीमत फरोख्त मालूम करनी है तो नफ़े में कीमत खरीद प्लस कर देते हैं। होती क्या कीमत फरोख्त, जिस जो कीमत पर बाजार में चीज़ हमें मिलती है या दुकानदार हमें फरोख्त करता है वो कीमत फरोख्त है। नफ़ा क्या है, किसी चीज़ पर की कीमत फरोख्त और कीमत खरीद के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको नफ़ा कहते हैं। मगर इसमें ये बात ज़रूरी होनी चाहिए कि कीमत खरीद जो है वो कम हो कीमत फरोख्त से। इसमें कीमत फरोख्त हमेशा ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है अगर हम सस्ती चीज़ खरीद के महंगी बेचेंगे तो नफ़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और नफ़ा फीसद मालूम करने का फार्मूला क्या है, नफ़ा फीसद बराबर होता है नफ़ा बटा कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। नफ़ा कितना है, नफ़ा फीसद मालूम करना है तो कैसे आएगा, ऊपर नफ़ा लिखे नीचे कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। 100 किस लिए लाया, फीसद लाने के लिए। इधर ये देखिए नफ़ा के साथ फीसद है ना, तो इधर फीसद हमने नहीं डाला, दूसरी जगह 100 डाला है, क्योंकि फीसद होता है 1/100। 1/100 ये फीसद है, इसका मतलब 1/100 है। जब ये इक्वल से इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अगर उधर बटे में 100 है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। नुकसान अगर मालूम करना है तो सेम नुकसान का भी फार्मूला, बस जहाँ जहाँ नफ़ा लिखा है वहाँ वहाँ हम नुकसान लिख देंगे। नुकसान भी वही है कीमत खरीद और फरोख्त के फ़र्क को। मगर इसमें क्या होता है, कीमत फरोख्त जो है वो कम होती है, कीमत खरीद ज़्यादा होती है। नीचे फार्मूला वही आपको दिखा रहा है जिस तरह से मैंने पहले कहा कि नुकसान है तो वो नफ़ा की जगह पर अब नुकसान शो हो गया। ये बाकी वही नीचे वाली कीमत खरीद और 100 वैसे ही है, फीसद भी वैसे ही है, पर नफ़ा की जगह नुकसान है। छूट, छूट क्या होती है, बाज़ औक़ात हम किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस वक़्त वो क्या करता है कि हमें लिखी हुई जो कीमत लिखी हुई है उस पर मज़ीद रायत दे देता है। उस रायत को हम बोलते हैं छूट। छूट क्या होता है, लिखी हुई कीमत माइनस कीमत फरोख्त। और अगर फीसद में लेनी है तो जहाँ जहाँ नफ़ा था वही वही, ऊपर देखो वही, नीचे लिखी हुई कीमत है और मल्टीप्लाई 100। कारोबारी शराकत क्या होती है, ये जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के कोई कारोबार करते हैं तो उसे कारोबारी शराकत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने मिल के किया है तो कारोबार में नफ़ा या नुकसान हो तो उसके वो सारे बराबर के ज़िम्मेदार होते हैं, या जिस हिसाब से उन्होंने हिस्सा डाला होता है उससे वो लेते हैं। मार्क कीमत ये होती है लिखी हुई कीमत। दुकान में जो चीज़ें पड़ी उस पर जो कीमत लिखी है उसे मार्क कीमत कहते हैं और इसे MP से शो करते हैं। सवालों की तरफ जाते हैं। कहता कीमत फरोख्त मालूम करनी है, उसने हमें ये दिए 6 जुज़। 6 के 6 में क्या मालूम करनी, कीमत फरोख्त। मतलब बाज़ में उसने हमें नफ़ा दिया है और बाज़ में नुकसान। हम ये सारे सवाल एक ही तरह से करेंगे। फ़र्ज़ किया कीमत खरीद 100 होगी, नफ़ा अगर होगा तो वो उसमें जमा करके कीमत फरोख्त आ जाएगी, अगर नुकसान होगा तो माइनस करके कीमत फरोख्त आ जाएगी। तो पहला स्टेप होगा फ़र्ज़ किया कीमत खरीद जो भी होगी वो लिख लेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि नफ़ा या नुकसान लिखेंगे, और तीसरा स्टेप होगा कीमत फरोख्त, तो वो जमा कर देंगे। तो हर में ये पहले 3 स्टेप सेम करने हैं। मतलब क्या, पहले 3 स्टेप क्या है, पहले ये वाला जो 2 है ये तो डेटा है ना जो उसने दिया हुआ है, यहाँ से सवाल शुरू होता है। फ़र्ज़ किया कीमत खरीद 100 रुपया है, नफ़ा 10 है और कीमत फरोख्त ये प्लस करके आनी। तो ये सेम वही वाला काम है जो मतलब कि सब सवालों में यही होना है। सब सवालों में ये सेम काम होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें
क्या कहता है, फर्ज किया कीमत खरीद कितनी है 100 रुपया, फर्ज किया कीमत खरीद है 100 रुपया, 100 टू फीसद में नुकसान या नफा, इसलिए नफा है 10 तो कीमत फरोख्त इतनी होगी, ये जरूरत नहीं है ये वाला स्टेप, ये वाली लाइन चाहे ना भी लिखें कोई मसला नहीं। 10 है नफा तो कीमत खरीद कितनी होगी, जो 100 रुपया थी पहले, कीमत फरोख्त होगी, यहाँ पर ये गलती है, ये क्या है कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त कितनी है हमारे पास कीमत फरोख्त, वो 100 कीमत खरीद थी ना, तो नफा उसमें अगर प्लस हो रहा है तो वो मिल के क्या हो जाएगी, ये कीमत फरोख्त हो जाएगी, ये कितनी हो रही है 110। अब ये मालूम करनी, इसलिए ये इक्वल से इधर ही लिखनी है, इक्वल से इसी साइड पे लिखनी है और कीमत खरीद इक्वल से इस साइड पे लिखनी है। तो ये क्या कहते हैं, कीमत खरीद 100 रुपये हो तो कीमत फरोख्त, ये वाला जुमला याद कर लें, हर सवाल में यही जुमला होगा। कीमत खरीद 100 हो तो कीमत फरोख्त कितनी 110, कीमत खरीद 1 रुपया हो, ये लाइन सब में सेम आनी है, तो कीमत फरोख्त कम हो रही, जारी सी बात देखो, अगर कीमत खरीद 100 है, कीमत फरोख्त 110 है, कीमत खरीद कम हो के 1 रुपया हो रही है, तो जारी सी बात है इधर वाली भी कम हो रही, तो कम लाने के लिए डिवाइड करते, तो ये 100 इधर आके डिवाइड, ये वाला 100 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसे चाहे डिवाइड आप यहाँ कर लिया, उसने कर लें, ठीक है, ना भी करें तो सही था, मसलन ये 0 उसने 0 से काट दिया तो 11/10 बच गया। अब कीमत खरीद जो 950 जो उसने दी होगी, तीसरी दफा वो आ जाएगी, 950 हो तो कीमत फरोख्त कितनी होगी, वही ऊपर वाला 11/10 मल्टीप्लाई 950, तो ऊपर वाले दोनों को ये 0 इस 0 से काट दिया, नीचे 1 बचा वो नहीं लिखते, ऊपर 11 मल्टीप्लाई 95, 11 को 95 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1045। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जो डेटा उसने दिया कहता कीमत खरीद है 1540 और नुकसान इसमें दे दिया। अब ये वाले 3 स्टेप सेम है, ये वाले ठीक है, ये मैंने कहा था ये वाली लाइन हमने नहीं लिखनी होती, तो इसका मतलब क्या है, पहले फर्ज किया कीमत खरीद 100 रुपया है, नुकसान 5%, तो कीमत फरोख्त कितनी होगी, 100 से 5 माइनस कर दिए क्योंकि नुकसान हुआ ना इसलिए, तो ये होगी 95। अब वही सारे जुमले, कीमत खरीद 100 रुपया हो तो कीमत फरोख्त 95, कीमत खरीद 1 रुपया हो तो कीमत फरोख्त 95 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे उसने 5 पे डिवाइड करके ये लिखा, आप ना भी डिवाइड करें, आप इसी को नीचे ले आए, कीमत खरीद 1540 रुपए तो कीमत फरोख्त यही 95/100 मल्टीप्लाई 1540, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, या उसने यहाँ डिवाइड किया था, आप डिवाइड करके 19/20 आएगा और 19/20 लिख के मल्टीप्लाई 1540, ये आ गया आपके पास आंसर। अब हमारे पास क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, कीमत खरीद है 9600, नफा है 10%, कीमत फर्ज किया कीमत खरीद वही सारा, नफा 10% है, तो कीमत फरोख्त मालूम करनी है, तो वो +10 कर दिया, 110 हो रही, ये तीनों जुमले सेम है। उम्मीद है आप ये सारे सवाल खुद करेंगे, 1 के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, आरस ने एक कार जो है वो खरीद ली 2,48,000 रुपए में, बड़ी सस्ती कार मिलती है, कोई ऐसी मिले तो मुझे भी बताना। हारस ने एक कार जो है ना 2,48,000 रुपए में खरीद ली है और उस पर 12,000 रुपए जो है ना इसकी डेंटिंग और पेंटिंग यानी रंग करवाने पर, उसको सही साफ करवाने पर खर्च आया। इसने 5% नफा पर फरोख्त कर दिया, तो ग्राहक ने हारस को क्या अदा किया, एक तो ये कीमत भी देनी होगी, ठीक है, उसके अलावा ये भी उसमें प्लस हो गए, ये दोनों प्लस कर देंगे क्योंकि ये उसने खरीदी इतने की और इतने उस पर खर्च भी आ गए, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी कीमत खरीद, और नफा दिया हुआ कीमत फरोख्त मालूम करनी। ऐसी तो सवाल अभी हमने किए, तो वही लिखा है, पहले कार की कीमत खरीद कितनी है 2,48,000 रुपए, कार की मरम्मत पर खर्चा है 12,000 रुपए, तो कार पर कुल लागत यानी उसकी कुल कीमत खरीद कितनी बच जाएगी, वो है 2,48,000 जमा 12,000 उसमें प्लस हो गए, तो ये हो गए 2,60,000। नफा 5%, तो कीमत खरीद यानी लागत कितनी आई, वो 100 रुपए है, नफा 5% है, कीमत फरोख्त 100 में ये प्लस कर दिया।
अब वही वाले 3 जुमले बार बार आएंगे हमारे पास। वो कौन से जुमले होंगे कि फर्ज किया अडवर अडवर कीमतें खरीद हमारी कितनी है 100 रुपया। अडवर कीमतें खरीद 100 हो तो कीमतें फरोख्त कितनी होगी। जाहिर सी बात है जब ये 100 हमने रखी थी तो वो नफ़ा हुआ है, इसलिए वो प्लस रॉयल्टी 105 आई थी, तो इक्वल 105 होगी। अब दूसरा स्टेप वही है, अगर कीमतें खरीद 1 रुपया हो तो कीमतें फरोख्त कितनी होगी 105। अगर 1 को कम होगी तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद जो उसने दी है अगर कीमतें खरीद कितनी हुई है उसकी, जो उसने हमें दी थी 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये। अगर इतनी हो तो जारी सी बात है फिर कीमतें फरोख्त भी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए इसे मल्टीप्लाई कर दे 105 ओवर 100 100, यानी ऊपर वाला वैसे का वैसे लाए, ऊपर वाला वैसे का वैसे लाए और मल्टीप्लाई कर दिया 260 को 2,60,000। देखो ये 2 0 में 2 0 से कैंसिल कर देता हूँ एंड से। अब आपने क्या करना है 105 मल्टीप्लाई 26 और 00 यानी कि 2600 से 2600, 105 मल्टीप्लाई 2600 रुपये, तो ये आ जाएगी 2,73,000। कितनी आ जाएगी 2,73,000। इतनी कीमतें फरोख्त अगर वो इस कीमत पे बेचेगा तो उसे फिर नफ़ा होगा, उसे फिर क्या होगा नफ़ा। तो ये आपका आंसर है 2,73,000। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।